का जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी जो है ना हमारा है। एनाटॉमी जो है ना हमारे बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। जो किसी की, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि किडनी है, ठीक है। क्या है? एक किडनी है। तो इस किडनी का जो है ना हमने पढ़ना है एक्सटर्नल इंटरनल, इसकी लोकेशन पढ़नी है, ठीक है। इसकी लोकेशन पढ़नी है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, ठीक है। इसकी जो है ना हमारा जितनी भी लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारी नर्व इनर्वेशन है, ठीक है, जितना भी हमारा जो ब्लड सप्लाई है, तो वो सारा जो है ना हम पढ़ेंगे। ये आती है एनाटॉमी में। तो सबसे पहले, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है ना एक काम है ना, हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो एक पोजीशन से सारे जो है ना प्लेन पढ़ेंगे पहले, फिर टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम पोजीशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी एनाटॉमिकल एक पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन वो होती है कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ना खड़ा है, एक बंदा स्टैंड में, स्टैंड कंडीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, वो बंदा जो है ना उसके क्या है, जो लेग हैं उसके क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल उसकी जो है ना लेग होनी चाहिए। और उसके जो जो फुट हैं वो भी हमारे पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों जो है ना हमारे पैरेलल होने चाहिए। और जो इनके पाम हाथ जो होते हैं, वो हमारी पाल्मर जो सरफेस होती है वो हमारी फॉरवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे हेड की जो कंडीशन होती है, वो हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए। हेड क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, इसको कहते हैं ना। इस एनाटॉमिकल पोजीशन से जितनी भी हमने प्लेन पढ़ेंगे, जितनी भी हम टर्म्स पढ़ेंगे, जितनी भी इस टर्म्स के जो है ना हम रिलेट करेंगे, इस टर्म्स से जो हम कंपेयर करेंगे। तो कुछ जो है ना आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्लेन है, जिस तरह जो है ना मीडियल प्लेन हो, लेटरल प्लेन है, मीडियन प्लेन है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे मैं बताऊंगा। तो ये देख रहे हैं कि अगर बंदा, एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, उसको जो है ना इक्वल बॉडी पार्ट्स में कट किया जाए, इक्वल बॉडी पार्ट्स में कट किया जाए, लेफ्ट एंड राइट हाफ में, तो उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। उसको कहते हैं मीडियन प्लेन। अगर उस बंदे को थोड़ा सा मीडियन प्लेन से थोड़ा सा जो है ना हम साइड पे देख कट, तो ये जो मतलब बॉडी को अनइक्वल हाफ में करें, एक राइट राइट में और लेफ्ट में अनइक्वल पार्ट्स में हम जो है उसको डिवाइड करें, लेकिन जो है ना उस प्लेन को कहते हैं हम मीडियल प्लेन, और उसको कहते हैं मीडियल प्लेन। इसका नाम, दूसरा नाम है सेजिटल। इसका दूसरा नाम है सेजिटल प्लेन, दूसरा नाम है। और आप इसको और भी नाम देख सकते हैं, पेरा सेजिटल भी कह सकते हैं, पेरा सेजिटल कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा एक प्लेन दे। अगर और भी हम जो है ना कर ले लें, पोजीशन कंडीशन में ले लें, फॉर एग्जाम्पल लेटरल कंडीशन, तो ये हमारी जो है थोड़ी सी मीडियन प्लेन थे। अब दूसरा जो प्लेन है, कोरोनल प्लेन होता है। एक होता है हमारा कोरोनल प्लेन होता है, वो क्या होता है? ये हमारा मीडियन हो गया, मीडियल हो गया। और जो दूसरा नाम होता है कोरोनल प्लेन, हो ये क्या होता है? ये वो होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ना, ये फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है, या आपको जो है ना मेरी ड्राइंग ऐसी है थोड़ी सी। तो कोरोना प्लेन में जो बंदा बीच में उसको काटे, एंटीरियर पोर्शन में और पोस्टीरियर पोर्शन में, इस तरह हॉरिजॉन्टल बट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम होता है फ्रंटल प्लेन। क्या होता है? फ्रंटल प्लेन दूसरा नाम होता है कोरोनल प्लेन का। तो एंटीरियर पोर्शन में ये डिवाइड होगा, ठीक है। और ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो इसको कहते हैं हम कोरोनल प्लेन। अब ये क्यों जो है ना हम पढ़ रहे हैं? आगे आप जाओगे, जब आपको जो है ना एक सर्जन कहेगा कि भाई जो है ना आपको कोरोनल प्लेन में कर देना है, कोरोनल जो है ना कोरोनल प्लेन में आपको सिटी स्कैन करवानी है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन में आपको सिटी स्कैन करवानी है, तो आप जो है ना उसको फर्दर जो है ना आप देखेंगे उसमें, तो किस तरह है।
तो इस तरह जो है ना हम इसलिए पढ़ते हैं हम कोरोनल प्लेन को, जो हमारा मीडियन प्लेन होता है। और दूसरा जो है ना एक प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन होता है, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्लेन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है, जो बॉडी को हमने अपर हाफ में डिवाइड किया और लोअर हाफ में डिवाइड किया, एक अपर हाफ में डिवाइड किया, एक हमारे लोअर हाफ में डिवाइड किया, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो है ना थोड़े से हम जो है ना प्लेन पढ़े, ट्रांसवर्स प्लेन, ये जो है ना जितने होंगे। अब हम थोड़े से जो है ना पोजीशन भी पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो सुपीरियर है लाइक इंफीरियर है, तो सुपीरियर जो होता है रिफर करता है टुवर्ड्स द हेड, टुवर्ड्स द हेड। फॉर एग्जांपल अब हम देखें, ये जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट केविटी हिप जॉइंट से सुपीरियर होती है। ठीक है, चेस्ट केविटी क्या होती है, हिप जॉइंट से, ये जो हिप जॉइंट है इससे सुपीरियर होती है। अगर जो है ना देखें, ये जो नेक होती है, नेक क्या होगी, सुपीरियर होगी। मतलब किससे, चेस्ट केव से अगर कंपेयर करें तो नेक जो है सुपीरियर होगी। तो ये जो हम कहते हैं इसको कहते हैं हम सुपीरियर। यानी क्रेनल जो है ना, क्रेनल भी वही लफ्ज कहते हैं, सेम ही वर्ड है, लेकिन टुवर्ड्स दी हेड। अब जो इंफीरियर जो होता है मतलब अवे फ्रॉम दी हेड, जो टुवर्ड्स द फुट कहलाते हैं हम, टुवर्ड्स द फुट जिसको कहते हैं हम, टुवर्ड्स द फुट। तो ये हम किस तरह कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये जो नी है हमारा नी जॉइंट, अब नी जॉइंट क्या है, इन्फीरियर टू है, इन्फीरियर टू फुट है। ठीक है, मतलब जो है ना ये नीचे साइड है फॉर एग्जांपल। तो ये जो है अगर देखें हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट को कंपेयर करें तो हिप जॉइंट सुपीरियर है, और ये जो नी जॉइंट है हमारा जो इन्फीरियर है। तो नी जॉइंट जो है इन्फीरियर नहीं होगा, सॉरी हिप जॉइंट जो है हमारा, हिप जो जॉइंट होगा वो हमारा इन्फीरियर नहीं होगा, लेकिन नी जो जॉइंट है वो हमारा क्या होगा, इन्फीरियर होगा, क्योंकि ये जो है ना हमारा करीब है फुट के, इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्फीरियर। सही है, तो ये हमारा सुपीरियर कंडीशन हो गया। ठीक है, और जो है ना इन्फीरियर हो गया। और उसके अलावा हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सरफेस कितनी होती हैं। तो एक जो है हमारा डॉर्सल सरफेस किसको कहते हैं, डॉर्सल और पोस्टीरियर सरफेस उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ना एक ये हैंड है, हैंड की जो है ये डार्सल सरफेस कहलाती है। ठीक है, जो बैक साइड होती है इसको कहते हैं डार्सल सरफेस। ठीक है, और जो हमारे पाँव होते हैं उसकी जो ये, इसको भी कहते हैं डार्सल सरफेस। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब हम जो है ना सोल को देखते हैं, अगर फुट की सोल को देखते हैं तो उसको कहते हैं प्लांटर सरफेस। अगर जो हैंड की देखें तो उसको कहते हैं पाल्मर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस जो है उसकी क्या होती है, पाल्मर सरफेस कहलाती है हैंड की, और एंटीरियर सरफेस जो होती है हैंड की पाँव की, तो उसको कहते हैं प्लांटर। लेकिन डॉर्सल सरफेस जो कहती हैं हम फुट की कहते हैं या हैंड की कहते हैं, तो उसको जो है ना जस्ट नाम देते हैं डॉर्सल सरफेस। और दूसरा जो है ना हम एक दे देंगे प्रोक्सिमल, और जो है हमारा डिस्टल क्या होता है। प्रोक्सिमल उसको कहते हैं जो किसी चीज से बिगिन हो रहा हो, बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है, बिगिनिंग। ठीक है, और डिस्टल जो है किसी चीज पे एंड हो रहा हो कोई चीज। अब देखें फॉर एग्जांपल ह्यूमरस एक जॉइंट है, क्या है, ह्यूमरस एक जॉइंट है, तो ह्यूमरस जॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका हेड है। ठीक है, ये इसकी जो है ना एंड है, तो ये प्रोक्सिमल पार्ट कहलाएगा। ये इसका क्या है, डिस्टल पार्ट कहलाएगा। ये सिंपल जो है ना प्रोक्सिमल डिस्टल जो है ना हमारे पॉइंट। और दूसरा जो है ना हम पढ़ेंगे रोस्टल कंडीशन। रोस्टल किसको कहते हैं, रोस्टल जो है क्या होता है, ये है रोस्टल। रोस्टल उसको कहते हैं कि जो है ना कोई चीज हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ना क्या है, ब्रेन है। ब्रेन से आगे जो है ना ब्रेन के, फॉर एग्जांपल मैं आप थोड़ा सा समझाता हूँ एक मिसाल दे के। ब्रेन का एक सेरिब्रम पार्ट है, एक हमारा सेरिबेलम है। ठीक है, तो हमारा जो है ना कंपेयर कर लें कि हम देखेंगे ये जो सेरिब्रम है रोस्टल टू सेरिब्रम है, क्या है, फॉर एग्जांपल ये हम नोज ले रहे हैं या कोई एग्जांपल ले रहे हैं, नोज है या आईज है हमारी। ठीक है, तो ये जो है ना नोज क्या है या आईज क्या है, ये रोस्टल टू, रोस्टल मीन्स में ना फ्रंट, मतलब इसके जो है ना फ्रंट होंगे। सेरिबेलम के क्या होंगे, फ्रंट होंगे। कोई चीज जो है ना फ्रंट पे हो उसको कहलाते हैं रोस्टल। तो ये जो है हमारा रोस्टल हो गया। अब आगे जाएंगे, थोड़ा सा इंटरनल पढ़ेंगे और एक्सटर्नल क्या होता है। ये जो है थोड़ी सी कंडीशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल जो होता है
रिफर्स करते हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल जो है रिफर करते हैं थोड़ा सा सेंटर को, बॉडी की जो है ना सेंटर जैसा होता है उसको रिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये एक बॉडी का जो है ना एक सेंटर है, ठीक है, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल रेफर करते हैं। अब इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल जो होता है जो हमारा सेंटर से करीब हो, सेंटर से करीब हो उसको कहते हैं इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जो सेंटर से थोड़ा सा दूर हो उसको कहते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल फॉर एग्जाम्पल जो हमारी हार्ट है, हमारी क्या है, हार्ट जो है वो क्या है हमारी इंटरनल है, ठीक है, लेकिन मतलब वो जो है सेंटर पे है, लेकिन हमारी जो है एक्सटर्नल देखें, रिब्स देख रहे हैं, ये जो रिब्स हैं थोड़ा सा जो है ना करीब नहीं है, ये थोड़ा सा दूर है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल। ये जो है ना सेंटर से एक जो है ना रेफर करते हैं, ये दोनों वर्ड्स रेफर करते हैं सेंटर को। तो ये हमारी थोड़ी सी हो गई टर्म्स नॉलेज, टर्म्स जो है ना। तो आगे जो है ना थोड़ा हम मूव करेंगे, सुपरफिशियल क्या होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है। सुपरफिशियल जो हमारा स्किन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्किन हो गया, तो स्किन क्या होते हैं, सुपरफिशियल टू मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है, और जो स्किन होते हैं मसल्स के ऊपर होते हैं, तो सुपरफिशियल क्यों कहलाएगा, स्किन जो है सुपरफिशियल टू मसल्स होता है, ठीक है। अगर हम सेम ही कंपेयर करें कि बोन जो होते हैं, मतलब डीप जो लेयर होता है, अगर बोन देखें तो बोन जो है ना एक डीप है, तो जो डीप लेयर का ये जो है डीप लेयर मतलब जो है ना डीप टू बोन जो है ना एक फॉर एग्जांपल क्या होगा है, ये देखें कि ये हमारी स्किन हो गई, ये हमारा जो है ना फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, इस बोन के बीच में जो आधा लेयर आता है डीप लेयर आता है। तो हम जो कंपेयर लेंगे सुपरफिशियल टू मसल होता है, तो जो है डीप टू हमारा जो है ना बोन्स के जो ऊपर हैं वो हमारा डीप लेयर होता है, ठीक है, जिसमें हमारी मसल्स आती हैं। तो ये हम थोड़ा सा कंपेयर, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया थोड़ी सी जो है टर्म्स नॉलेज। तो अब हम थोड़ा सा जो है ना आगे मूव करेंगे। तो ये तकरीबन जो है ना मैंने करवाई है, अब थोड़ा सा मैं आपको और भी थोड़ा सा प्लान समझाऊंगा। अब ये देखें कि हमारा जो है ना मीडियन प्लेन मैंने समझाया, सेजिटल प्लेन मैंने समझाया, फ्रंटल प्लेन समझाया। मीडियन प्लेन जो है हमारा इक्वल पार्ट्स में जो हम कट करें, फ्रंटल प्लेन जो हम इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में कट करें, ट्रांसफर जो हमारा अपर और लोअर पार्ट में कट करें। अब ये हमने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडल फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना हमारी लेग है ये, अगर लेग को हम इस तरह कट दें तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, बीच में से इस तरह काट दें इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। ये जो ट्रांसफर सेक्शन है, जैसे हमने जो है ना हॉरिजॉन्टल पढ़ा वैसे ही जो है ना ट्रांसफर सेक्शन है, ये इस तरह सेम ही सेक्शन कहलाता है। लेकिन ऑब्लिक सेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लेग है, इसको इस तरह कट दें, ऑब्लिक टाइप में कट दें तो इसको कहते हैं ऑब्लिक सेक्शन। ये हमारी छोटी से जो है ना टर्म्स हैं, ये आगे चल के जो है ना हमारी सर्जरी में काम आती हैं। तो अभी जो है ना सुपरफिशियल डीप मैंने पढ़ाया, प्रोक्सिमल और डिस्टल भी पढ़ाया, टर्म्स जो है लेटरल क्या होती है, मीडियल पढ़ ली, ये मूवमेंट्स। अब जो है थोड़ा मूव करते हैं आगे, जो है ना इसकी मूवमेंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। अब देखें कि ये जो हमारी मूवमेंट्स के जो टाइप्स होते हैं, तो एक होता है हमारा फ्लेक्शन, एक हमारा होता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारी जो फॉर एग्जांपल एक हमारा ये ह्यूमरस है, ठीक है, एक बंदे की जो है ना ये हाथ है, ठीक है, अगर ये बंदा जो है ना क्या कर रहा है, अपने जो है ना आर्म फोर आर्म को फ्लेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, तो ये जो है ना एंकल हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन। अगर ये बंदा सेम ही तरह अगर इसको जो है ना एक्सटेंड करे तो ये जो है ना हमारी एंगल इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये इस तरह एक ही, लेकिन फ्लेक्शन जो होती है वो हमारे इंटीरियर डायरेक्शन में होती है, फ्लेक्शन सिर्फ हमारी इंटीरियर डायरेक्शन में होती है। और जो हमारा एक एक्सेप्शन है फ्लेक्शन का, जो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है, पूरी बॉडी में पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक ही फ्लेक्शन होती है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, वो कौन सा होता है, ये आप देख रहे हैं कि आप जो है ना नी जॉइंट को जितने पीछे जो है ना आप पोस्टीरियर साइड पे लेके जाते हो, ये होती है फ्लेक्शन, जिसको कहते हैं एक एक्सेप्शन होता है जो फ्लेक्शन हमारी पोस्टीरियर डायरेक्शन में, बाकी जितने भी हैं वो हमारे एंटीरियर डायरेक्शन में होंगे, ये हमारी जो है ना पोस्टीरियर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये जिस तरह जो है ना हमने अब जो है ये देखें कि
फुट है, फुट की ये जो मूवमेंट्स होती हैं जिसको कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, आते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। अब डॉर्सिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा, डॉर्सिफिकेशन मतलब डॉर्सी मतलब डॉर्सल सरफेस, फ्लेक्शन मींस माना अपवर्ड मतलब एंटीरियर डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट करने। देखें ये जो है अपवर्ड हो रहा है तो इसका जो है ना एंटीरियर डायरेक्शन में। अब सेम ही प्लांटर फ्लेक्शन, ये जिस तरह प्लांटर फ्लेक्शन है तो जो है प्लांटर सरफेस जो है नीचे जो मतलब डाउनवर्ड जो है मूवमेंट कर रही है, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये हमारी हो गई थोड़ी सी जो है मूवमेंट्स हो गई। डॉर्सिफिकेशन क्या होती है, प्लांटर फ्लेक्शन हो गई है। अब थोड़ा से और भी हम, मैं जो है ना मेंशन करूँगा। अ, अभी जो है हमारी जो है ना एक हमारी होती है एबडक्शन, एक हमारी होती है एडक्शन। जो एबडक्शन मूवमेंट होती है वो हमारी जो अवे फ्रॉम बॉडी से जाए, जैसे जो है ये हमारी है, ये हमारी एबडक्शन है। क्या है? एबडक्शन है। अवे फ्रॉम मीडियन से मतलब जो अवे लेके जाए उसको कहते हैं एबडक्शन। ठीक है, और जो मीडियन से करीब लेके आए उसको कहते हैं एडक्शन, उसको कहते हैं एडक्शन मूवमेंट। तो ये थोड़ी सी जो है ना, अब थोड़ी सी और भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जिस तरह हैं ये मूवमेंट्स हैं, ईवर्जन और इन्वर्जन, ईवर्जन और इन्वर्जन। ठीक है, ईवर्जन और इन्वर्जन जो मूवमेंट है, अब ईवर्जन होती है जो हमारी लेटरल डायरेक्शन में मूव करें। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फुट है, ये इसकी मूवमेंट देख रहे हैं कि ये जो है ना लेटरल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको कहते हैं ई वर्जन। ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में जो मूव करेगा। अब देखें ये जो फुट है मतलब मिडल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको कहते हैं इनवर्जन। ठीक है, ये हमारा इनवर्जन हो गया। अब देखें ये अगर ये जो है ना हमारी थोड़ी सी प्रोनेशन और जो है ना सुपिनेशन कुछ होती हैं। प्रोनेशन क्या होती है और सुपिनेशन क्या होती है? जब प्रोनेशन होती है तो हमारा जो रेडियस बोन होता है ना वो हमारा ओवरलैप करता है मतलब क्रॉस करता है हमारा अल्ना को। तो जैसे हम जो है ना एक बंदा है तो उसकी जो है ना एक डार्सल सरफेस जो मैंने आपको बनाई है, ये इसकी जो है पाल्मर है, अगर ये इसको जो है ना कन्वर्ट कराए प्रोनेशन फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो है ना रेडियस जो बोन होगा वो अल्ना को जो है ना क्रॉस करेगा, अल्ना को क्रॉस करेगा ऊपर से मतलब ओवरलैप जो है ना करेगा। ठीक है, ओवर मतलब करके जो है ना क्रॉस करेगा नाक से। तो ये एक हमारी जो है ना कंडीशन बनेगी, प्रोनेशन होगी। जैसे हमारे जो पाम्स हो गए वो डाउनवर्ड फेस करें, हमारे जो पाम हो वो डाउनवर्ड फेस करें। सुपीनेशन वो होती हैं जो हमारी जिसमें रेडियस जो बोन होते हैं वो क्रॉस ना करे मतलब अनक्रॉस करे। रेडियस जो बोन होती है सुपीनेशन में वो जो है ना अनक्रॉस करती हैं अल्ना को, लेकिन प्रोनेशन में क्या करती है? क्रॉस करती है। इसमें क्या करती हैं? अनक्रॉस करती हैं। तो सुपीनेशन में क्या होता है, जो हमारा हैंड होता है जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये जो है ना अपवर्ड फेस कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोनेशन में हमारा जो हमारा जो पाम होगा वो डाउनवर्ड फेस करेगा। मतलब जैसे हम जो है ना ग्राउंड को टच करते हैं ये प्रोनेशन में। ठीक है, और दूसरी एक होती है अपोजिशन मूवमेंट होती है, एक हमारी रिपोजिशन होती है। एक होती है हमारी अपोजिशन, एक हमारी रिपोजिशन होती है। अपोजिशन मतलब जो हमारा थंब जो होता है जब लिटिल फिंगर से जो है ना टच करे तो ये हमारी अपोजिशन मूवमेंट होती है। अगर ये जो रिपोजिशन उसको कहते हैं जो हमारा थंब जो है ना लिटिल फिंगर से अवे जाए मतलब जो है लेटरल लेटरल डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं रिपोजिशन। ये हमारी जो हो गई थोड़ा सा अपोजिशन और रिपोजिशन, थोड़ा सा जो टर्म्स हो गई मेडिकल हवाले से। और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपना जो है ना प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। जब हम जो है ना टंग को बाहर निकालते हैं, टंग को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन। ठीक है, और जब हम टंग को जो है ना अंदर जो है ना रखते हैं, जब टंग अंदर अंदर होती है तो उसको कहते हैं रिट्रूजन। क्या होते हैं? रिट्रूजन, रिट्रूजन। तो ये हमारी थोड़ी सी मूवमेंट होगी। और जो है ना हमारी एक दूसरी मूवमेंट होती है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या होती है और रिटेक्शन क्या होती है? प्रोटेक्शन और रिटेक्शन क्या होती है?
तो प्रोटेक्शन जो मूवमेंट होती है वो जो हमारे स्केपुला होते हैं, स्केपुला जो होते हैं हमारे, वो हमारे जो है ना, ये देख रहे हैं कि स्केपुला यहाँ पे जो है ना रिट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब पोस्टीरियर मीडियल डायरेक्शन में जो है ना, मतलब जब आप जो है ना सुबह से उठते हैं तो आप थोड़ा सा रिटेक करते हैं अपने जो है ना, रिटेक और प्रोटेक्शन करते हैं अपने जो है ना, सुबह से जब नींद में उठते हो तो इस तरह जो है ना करते हो, मूवमेंट्स करते हो, स्किप की मूवमेंट होती है, तो वो प्रोटेक्शन और रिटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन क्या होती है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर मीडियल डायरेक्शन में होती है। रिटेक्शन जो होती है हमारी, ये देख रहे हैं कि ये जो है ना इस तरह, जो हमारा जो स्केपुला हो वो इस जो ट्रांसफर प्लाजा उसको जो है टच करे, ठीक है। तो ये हमारा रिटेक्शन होती है। तो प्रोटेक्शन जो हमारी एंटीरोलेटरल डायरेक्शन में हो, जिस तरह जो है ना हमने ये देखो, ये ये जो है ना एरो इस तरह जा रहा है, तो ये जो हमारा एंटीरोलेटरल डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें एंटीरोलेटरल डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा पोस्टीरियो पोस्टीरियो हमारा जो है ना मिडल डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो हमारा एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में हो उसको कहते हैं प्रोटेक्शन, जो हमारा पोस्टीरियर मिडल डायरेक्शन में हो उसको कहते हैं हम रिट्रैक्शन। सही है। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट होगी। अब जो है लास्ट थोड़ी सी मूवमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर जो है ना इसमें में जो है एंड करेंगे। तो फिर जितने भी जो है ना आपके क्वेश्चन है वो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज होती है यूनिलेटरल, क्या होती है यूनिलेटरल, और बायलेटरल क्या होती है, बायलेटरल क्या होती है। तो यूनिलेटरल वो होती है, कोई भी जो है ना बॉडी में, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है, ठीक है, तो अगर वो ऑर्गन बॉडी के एक साइड पे हम फाउंड करें तो उसको कहते हैं यूनिलेटरल। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन के हैं एक है, तो हमारा यूनिलेटरल ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिलेटरल। तो एक जो है ना एक साइड पे स्प्लीन पड़ी होती है। लेकिन बायलेटरल उसको कहते हैं जहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर, हमारे दो ऑर्गन पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायलेटरल हमारी लेग्स हो गई, हमारी जो है ना क्या होती हैं आर्म हो गई, हमारी जो है किडनी हो गई, हमारा जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स हो गए। तो ये जो है ना हमारा बायलेटरल का ये जो है ना सारे मूवमेंट्स मैंने आपको करवाई हैं। तो ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हो गई। इंशाल्लाह कल जो है ना हम थोड़ा सा बोन्स पढ़ेंगे कि बोन्स कितने होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं, इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स क्या होती हैं, एक्स्ट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स क्या होती हैं। तो इसकी कंप्रेशन पढ़ेंगे, जो होल्स होंगे वो भी जो है ना हम स्ट्रक्चर के साथ करवाएंगे। और फिजियोलॉजी में इंशाल्लाह जो है ना कल फर्दर जो है ना पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है ना मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। अब जिसके जितने क्वेश्चन